क्लास 9 वाले बच्चे तैयार हो जाएं, जिनके लिए क्लास 9 वाले बच्चों के लिए मैथ्स में जो है एक सीरीज आने वाली है, जिसमें से आपके मैथ्स के सारे टॉपिक को क्लियर करा जाएगा। वीडियो के थ्रू सारे टॉपिक को क्लियर किया जाएगा। तो इस टॉपिक में और इस वीडियो में, इस क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे रेशनलाइजेशन पढ़ेंगे। रेशनलाइजेशन पढ़ेंगे, थोड़ा सा बेसिक, थोड़ा सा मैं रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में बता दूंगा। उसके साथ साथ जो है रेशनलाइजेशन टॉपिक है, आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे दो बातें पहले हम समझा दे रहे हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर में क्या है कि जिसका आप इरेशनल नंबर होता है, जिसका आप अंडर रूट ना निकाल पाओ, मतलब जिसका स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल पा रहे हो, वो आपका इरेशनल नंबर होता है। जिसका स्क्वायर रूट आप निकाल ले रहे हो, वो आपका रेशनल नंबर होता है। लेकिन रेशनल नंबर में P अपॉन Q के फॉर्म में होता है और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये आपका एक रेशनल नंबर के उसमें होगा। और इरेशनल नंबर में क्या होगा कि Q 0 हो सकता है, कि Q 0 हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, ये आपके इरेशनल नंबर हैं। 2, 5, 7 अपॉन 2, 5 अपॉन 6, ये आपके रेशनल नंबर हैं। ये आपके इरेशनल नंबर में आ जाते हैं और ये आपका रेशनल नंबर में आ जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो यहाँ पर चैप्टर जो है आपका रेशनल नंबर का, ये रेशनलाइजेशन करना है। रेशनल नंबर मतलब यहाँ पे इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर एक साथ दे दिए जाएंगे, उनको रेशनलाइज करना है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है ना, जो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 12 हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो 12 हैं, और उसमें से हर एक क्वेश्चन में से पार्ट भी है 1 2 3 4 5 6 करके। तो इस वीडियो में हम यही करेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रेशनलाइजेशन के, और साथ साथ में आपको कॉन्सेप्ट सिखाते चलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेसिक में, जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये जानते हो आइडेंटिटी आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी, ये आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। ये आपकी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये आपकी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी। तो ये क्या होगा, अंडर रूट 5 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट 2 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2। अंडर रूट 5 का स्क्वायर, देखो जब भी स्क्वायर अंडर रूट में कोई भी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर करोगे तो वही सेम वैल्यू आ जाती है। जैसे कि आप अंडर रूट 5 है तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर करोगे 5 होगा, अंडर रूट 7 होगा तो अंडर रूट 7 का स्क्वायर करोगे तो 7 होगा, अंडर रूट 6 करोगे तो 6 हो जाएगा। तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे 5 आ जाएगा, प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 होगा, प्लस इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये जो होता है अंडर रूट और इसका मल्टीप्लाई हो जाता है 10 आ जाता है। तो ये आपका हो जाएगा 5 में 2 ऐड करेंगे 7 प्लस 2 रूट 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। पार्ट सेकेंड में है आपका 4 रूट 28 डिवाइडेड बाय 3 इंटू रूट 7। देखो इसको क्या कर लेना, इसको डिनोमिनेटर में कर लेना, 4 रूट 28 अपॉन ये आपका हो जाएगा 3 रूट 7। तो ये आपका हो जाएगा 4 इंटू, इसको कर लेंगे 7 इंटू 4, 7 इंटू 4 अपॉन ये हो जाएगा 3 रूट 7। इसको ब्रेक कर लेते हैं, रूट 7 रूट 4, तो 4 इंटू रूट 7 इंटू रूट 4 अपॉन 3 इंटू रूट 7। बेटा रूट 7 से रूट 7 कैंसिल हो गया, 4 और ये अंडर रूट 4 2 हो जाएगा, 4 इंटू 2 अपॉन 3, तो ये आपका आ जाएगा 4 2 8 अपॉन 3। तो ये आपका आंसर। पार्ट थर्ड में क्या है, 5 माइनस रूट 2, 5 माइनस रूट 2 और रूट 3 माइनस रूट 5, ये आपको सॉल्व करना है। आपको इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है कि ये जो
एक डिजिट है, ये एक नंबर है, इसको दोनों में मल्टीप्लाई करें, बाद में इसका जो है इन दोनों में मल्टीप्लाई कराइए। तो पहले √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू √3 और माइनस √2 इंटू √3, और ये माइनस रूट करेंगे तो ये माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, और ये आ जाएगा 5 इंटू √5 माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस, ये आ जाएगा √2 इंटू √5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5 √2 माइनस √6 और माइनस 5 √5 और प्लस का 5 2 ज़ा 10। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। पार्ट 4 इसका कर लेते हैं। पार्ट 4 में क्वेश्चन है 11 प्लस √11 और 11 माइनस √11, ये आपका है। तो आपको पता है कि एक ब्रैकेट में देखो ये a प्लस बी लिखा और एक ब्रैकेट में a माइनस बी लिखा है, तो ये चीजें लिखी होती है तो वो a² माइनस b² होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 11 का स्क्वायर और माइनस √11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 माइनस 11, जब इसको माइनस कराएंगे तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 110 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका जो है पार्ट 6 फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है पार्ट आपका 5th नंबर, पार्ट 5 3√5 एक ब्रैकेट में माइनस 5√2 एक ब्रैकेट में, एक में से मतलब, और 4√5 प्लस 3√2। तो यही सिंपल सी बात है कि 4√5 को इसमें मल्टीप्लाई करें, 4√5 से इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, 3√2 को इसमें मल्टीप्लाई करें, 3√2 को इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो ये आ जाएगा 3√5 इंटू 4√5 और ये माइनस 5√2 ये वाला, और इंटू इसको इससे कराना 4√5, उसके बाद प्लस 3√2 से, तो प्लस का हो जाएगा 3√5 इंटू 3√2 और ये आ जाएगा माइनस 5√2 इंटू 3√2। अब इसमें क्या करना है, इसको रेशनल में मल्टीप्लाई होता है, इरेशनल मल्टीप्लाई होता है, तो ये आ जाएगा 3 इंटू √25 माइनस ये आ जाएगा 5 4 ज़ा 20 √5 2 ज़ा 10 3 3 ज़ा 9, ये प्लस का 3 3 ज़ा 9 और √5 और 2 ये 10 और माइनस का 5 3 ज़ा 15 और √2 √4। अब आप जानते हो कि यहाँ पे 3 इंटू √25 जो होता है 5 होता है, माइनस 20 √10 प्लस 9 √10 माइनस 15 और √4 का जब निकालेंगे 2 आ जाएगा। ये आ गया 15 माइनस 20 √10 प्लस 9 √10 माइनस 15 2 ज़ा 30। अब देखो माइनस का 30 है और प्लस का 15 है, तो ये आ जाएगा माइनस 15 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस का 20 √10 प्लस का 9 √10, तो ये आ जाएगा माइनस का 11 √10। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 6, पार्ट 6 इसमें क्या है कि ये 2√5 माइनस 3√2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप जानते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो आपको क्या करना है कि इसका ऐसे लिखना है a² 2√5 का होल स्क्वायर प्लस b² 3√2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2√5 इंटू 3√2। तो इसका जब होगा तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 4 इंटू ये 5 आ जाएगा प्लस 3 3 ज़ा 9 इंटू 2 माइनस 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 और √5 2 ज़ा हो जाएगा 10। ये आ गया 4 5 ज़ा 20 प्लस 18 माइनस 12 √10। तो ये आपका आ जाएगा 38 माइनस 12 √10। ठीक है, ये हो गया। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, आपको रेशनलाइज करना है। क्या करना है,
क्वेश्चन नंबर 2 में रेशनलाइज करना, इसमें भी 6 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट रेशनलाइज करना, जैसे कि आपसे कह दिया जाए 3√5, ये आपको क्वेश्चन दे दिया गया, बोला जा रहा है आपसे कि रेशनलाइज करिए। तो रेशनलाइज करोगे तो कैसे करोगे? 3√5 को आप रेशनलाइज करोगे तो कैसे करोगे? तो रेशनलाइज वाला एक तरीका ये होता है, रेशनलाइज का तरीका क्या होता है? देखो, रेशनलाइज करने का मतलब है कि डिनोमिनेटर में आपका इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं रेशनलाइज। ठीक है, तो रेशनलाइज करने का मतलब यहाँ √5 नीचे नहीं दिखना चाहिए, डिनोमिनेटर में √5 या रूट की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, न्यूमरेटर में हो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे बढ़िया चीज मैं बता रहा हूं कि इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होता है। कॉन्जुगेट मतलब जैसे कि √5 आपको दिक्कत कर रहा है तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √5 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो यहां पर आपका आ जाएगा 3√5 ऊपर हो जाएगा और √5 हो जाएगा √25, और √25 मतलब होता है 5, तो 3√5/5। देखो नीचे आपका रेशनल नंबर बन गया, नीचे आपको रेशनल नंबर बनाना है, तो इसको हम बोलते हैं रेशनलाइज करना। तो ये हो गया रेशनलाइज का तरीका। अब क्वेश्चन इसी का पार्ट सेकंड देखिए, पार्ट सेकंड में इन लोगों ने बोला है 3/2√5। अब कुछ बच्चे इसमें ये बोलते हैं सर क्या 2√5 से हम मल्टीप्लाई कराएं, 2√5 से मल्टीप्लाई कराएं? नहीं, आपको केवल जो दिक्कत कर रहा है उसी से कराना है, तो इसमें कराइए √5 से आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, तो ये आपका हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3√5 और नीचे हो जाएगा 2 इंटू √25, तो ये आ जाएगा 3√5/2 इंटू 5, तो आ गया 3√5/5 2 10, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का पार्ट थर्ड में क्या है? देखो, पार्ट थर्ड में आपसे कह रहा है √2 प्लस √5/√3, इसको आपको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करना तो आप देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, √3 है, तो आप √3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, √3 से आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ऊपर हो जाएगा, दोनों में √3 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा √3 2 6 प्लस √15, और नीचे आपको हो जाएगा √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। √3 आप एक बार स्टेप बढ़ा लीजिए, यहाँ पे √9 आएगा, और √9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो √6 प्लस √15/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट 4, ये सारी चीजें आप रेशनलाइज करना सीख रहे हो, ठीक है, रेशनलाइज का कराया जा रहा है इसमें। पार्ट 4 क्या है, √6/√2 प्लस √5। अब आपसे कह रहे हैं कि इसको रेशनलाइज करिए, ये तो बड़ी दिक्कत आ गई। अभी आपको तो बोल रहे थे नीचे जो है एक डिजिट होती है, बट लेकिन यहाँ पे प्लस करके 2 नंबर दे दिए गए, तो इनको कैसे रेशनलाइज कराएंगे? तो बेटा समझना बात, कॉन्जुगेट होता है, इसका कॉन्जुगेट जो होता है √2 माइनस √5 होता है। अभी सर कहते हैं कॉन्जुगेट ये माइनस में होता तो क्या करते हैं, तो यहाँ पे केवल साइन आपको चेंज करना होता है, ठीक है, साइन चेंज कर दो और उसी से आप मल्टीप्लाई करा दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो मैं क्या कराऊंगा कि ये लिखा है √2 और ये प्लस है, तो यहाँ पे माइनस √5/√2 माइनस √5, ये आप कराओगे, तो ऊपर तो आप बन जाएगा √6 और ब्रैकेट में है √2 माइनस √5, और नीचे आपका हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। अभी मैं बताया हूँ आपको कि a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, जो होता है a² माइनस b² होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, ये a² हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस b² √5 का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा √6 बाहर है, ये हो जाएगा √2 माइनस √5 ये हो जाएगा 2 माइनस 5, तो 2 माइनस 5 हो जाएगा माइनस √6 और √2 माइनस √5/3, क्योंकि ये माइनस किस लिए है, क्योंकि ये इसमें जब माइनस कराएंगे माइनस का 3 आएगा, तो ये माइनस मैं ऊपर ले लिया हूं बस, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई भी करके लिख सकते हो, इतना लिखे हो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का 5
2 का पार्ट 5। इसको रेशनलाइज करना है तो आपका इसका कॉन्जुगेट देखिए, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, अंडर रूट 41 प्लस 5 अपॉन अंडर रूट 41 प्लस 5। अब आप देखो ये a माइनस बी ए प्लस बी है, ऊपर आपका लिखा जाएगा 16 और इंटू अंडर रूट 41 प्लस 5, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 41 का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो बेटा इसमें क्या होगा, ये आप लिख रहे हैं 16 माइनस अंडर रूट 41 प्लस 5, और ये आ जाएगा 41 और माइनस 25। अब इसको सब्ट्रैक्ट करा लीजिए तो ये हो जाएगा 16 और अंडर रूट 41 प्लस 5 अपॉन, जब इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे 11 में 5 कराएंगे तो 6 होगा, 11 में 5 6, और यहाँ पे 3 में 2 1, 16 से 16 कैंसिल होगा, ये आपका अंडर रूट 41 प्लस 5 जो है रेशनलाइज हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6, 2 का पार्ट 6, पार्ट 6 में क्या है देखिए, 2 प्लस रूट 3, ये लिखा है 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3, इसको आपको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 2 माइनस रूट 3 है, इसका कॉन्जुगेट जो होगा वो आपका 2 प्लस रूट 3 होगा। कितना होगा, 2 प्लस रूट 3 इसका कॉन्जुगेट होगा, 2 प्लस रूट 3 इसका कॉन्जुगेट होगा। तो क्या करेंगे, ये आपका 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई, तो ये ऊपर बन जाएगा 2 प्लस रूट 3, 2 टाइम लिखा है तो इसको होल स्क्वायर कर लेंगे, और नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस और ये बी स्क्वायर, तो ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3 अपॉन, ये हो जाएगा 4 माइनस 3, तो आपका आ जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 2 2 जा 4 रूट 3, तो ये आपका आ जाएगा 7 प्लस 4 रूट 3, 7 प्लस 4 रूट 3 आपका ये रेशनलाइज हो गया। मतलब कि डिनोमिनेटर में आपका एक रेशनल नंबर होना चाहिए, रेशनलाइज का यही मतलब ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, इसमें भी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीन पार्ट में इसमें आपको बांटा गया है, ठीक है, 3 पार्ट में इसको बांटा गया है, 3 पार्ट में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 जो है 2 रूट 6 माइनस रूट 5 अपॉन 3 रूट 5 माइनस 2 रूट 6, इसको आपको क्या करना है बेटा, रेशनलाइज कराना है। तो रेशनलाइज कराने का यही मेथड है कि आप डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट देख लीजिए, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट प्लस में होगा तो इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 3 रूट 5 प्लस 2 रूट 6 अपॉन 3 रूट 5 प्लस 2 रूट 6। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आप डिनोमिनेटर वाली लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये आपका 2 रूट 6 माइनस रूट 5 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में 3 रूट 5 प्लस 2 रूट 6, ये देखो a माइनस बी और ये a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, 3 रूट 5 का होल स्क्वायर और माइनस ये आपका हो जाएगा 2 रूट 6 का होल स्क्वायर। जब इसको अब इसमें क्या करना है कि ऊपर आपका है मल्टीप्लाई कराना, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कराना, दोनों में से 3 रूट 5 का इससे कराएंगे, 3 का 2 से कराएंगे 6 होगा, 3 2 जा 6 और रूट 6 और 5 का कराएंगे 30 हो जाएगा, और इसका कराएंगे तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, 3 का 1 से कराएंगे तो 3 होगा, और रूट 5 का 5 से कराएंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस प्लस का मल्टीप्लाई यहाँ पे प्लस होगा, 2 का 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 4 होगा, 6 का 6 से रूट 6 का रूट 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो रूट 36 होगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, और 2 का 1 से कराएंगे तो ये 2 होगा, और रूट 6 और 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 5 जा 30, और नीचे आपका a स्क्वायर 3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 इंटू 5 कराएंगे तो 45 आ जाएगा, ठीक है, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, और माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 6 आ जाएगा 24, ठीक। अब क्या करना है, देखो
इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। 6√30 लिख लेते हैं, 6√30, उसके बाद -3 ये 5 3 जा 15 हो जाएगा, 25 5 से 15, और ये हो जाएगा 4 और 6 4 6 जा प्लस का 24, और -2√30 अपॉन, इसको जब सब्ट्रैक्ट करा लेंगे 45 में तो ये आ जाएगा 21, और 6√30 में से 2√30 जाएगा तो 4√30, और माइनस इस सब्ट्रैक्ट हो गए तो इसमें कितना आएगा 9 आ जाएगा, प्लस का 9 अपॉन 21, ये आपका हो गया रेशनलाइज। देखो नीचे आपका रेशनल नंबर मिल रहा है तो ये आपका हो गया रेशनलाइज। ठीक है, थर्ड का पार्ट सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट सेकंड, ये लिखा है 4√3 प्लस 5√2 अपॉन √48 प्लस √18। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, √48 प्लस √18 का कॉन्जुगेट क्या होगा, √48 माइनस √18 होगा। तो यहाँ पे कर लीजिए √48 माइनस √18, और डिनोमिनेटर में √48 माइनस √18, ये हो गया आपका और ये हो गया। अब इसमें क्या करना है, आपको पता है कि इसका इससे मल्टीप्लाई होता है, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे, मतलब ये लेंगे तो इन दोनों में कराएंगे, इसको लेंगे तो इन दोनों में कराएंगे। तो आप एक मल्टीप्लाई करा लीजिए, अब सीधे मल्टीप्लाई करते चल रहे हैं। देखो ये हो जाएगा 4√3 इंटू 48, ये हो गया। इसका कराएंगे तो 5 से तो प्लस का 5√2 इंटू 48, उसके बाद -18 से कराएंगे तो यहाँ आ जाएगा -4√18, 18 3 जा होता है 54, और -5√18 2 जा होता है 36, अपॉन नीचे हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा √48 का स्क्वायर और माइनस √18 का स्क्वायर। तो ऊपर ये क्या है, इसका मल्टीप्लाई करें 4 और √3 8 जा 20, 3 8 जा कितना होता है 24 होता है, 3 4 जा 12, और 12 में ऐड कर लेंगे 144 आ जाएगा, और प्लस का ये आ जाएगा 5√48 2 जा 96 होता है, कितना होता है 96, और माइनस 4√54, और माइनस ये 6 5 जा 30, अपॉन में आ जाएगा 48 माइनस 18। इतना क्लियर हुआ। अब इसको हम ऊपर सॉल्व कर रहे हैं। देखो 144 स्क्वायर किसका होता है, 12 का होता है। स्क्वायर याद कर लीजिए, सारे स्क्वायर आप याद कर लीजिए, 1 1 2 4 3 9 4 16 5 25 6 36 7 49 8 64 9 81 10 100 11 1 2 1 12 1 4 4 13 1 6 9 14 1 9 6 15 2 2 5 16 2 5 6 17 2 8 9 18 3 2 4 19 3 6 1 20 400 21 4 4 1 22 4 8 4 23 5 2 9 24 5 5 7 6 25 6 2 5 26 6 7 6 27 7 2 9 28 7 8 4 29 8 4 1 और 3900। ऐसे आप स्क्वायर याद कर लीजिए, तब आपको मजा आएगी। तो 4 और ये 12 4 जा हो जाएगा 48, प्लस का ये 5√96 लिख सकते हैं, वैसे इसका अंडर रूट निकाल सकते हैं, लिखा रहने दो, कोई डिस्टर्ब नहीं करना है। -4√54, 54 को लिख सकते हैं 9 6 जा 54, और इसको -30 अपॉन, इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो ये आपका आ जाएगा 8 में 0 0 4 1 30 आ गया। 96 को क्या कर सकते हैं, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 96 को ब्रेक करेंगे तो कितना होगा, 96 को 12 8 जा, ठीक है, तो इसको कर लेते हैं 12 8 जा तो 4 4 इंटू 4, इसको कर लेते हैं 4 इंटू 4 इंटू
96 ही लिखा रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। 96 को ब्रेक करना पड़ेगा वैसे तो। 96 को तो इसको ब्रेक कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 2 इंटू 3 और इसको कर लेते हैं 2 इंटू 2 तो ये पेयर मिल रहा है, ये पेयर मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 2 2 4 4√6। ये आ जाएगा आपका 4√6, यहाँ पे आ जाएगा 4√6 और ये आपका ही है। अब इसमें इसको सॉल्व कराएंगे तो 48 में 30 माइनस कराओगे, 48 में 30 तो 48 में 30 तो ये आपका 8 हो जाएगा और 4 में 3 1, 18 प्लस 5 ये हो जाएगा 20√6 और ये 3 इसमें निकल आएगा, ये आ जाएगा माइनस का 12√6 अपॉन 30। अब इसमें क्या होगा कि इसको सब्ट्रैक्ट करा लीजिए, तो ये 18 प्लस 20 में से 12 माइनस कराएंगे तो ये आ जाएगा 8√6 अपॉन 30। अब 2 कॉमन कर लीजिए ऊपर, तो ये आपका आ जाएगा 9 प्लस 4√6 अपॉन 30 और इसमें इसको कैंसिल 2 1 जा, ये आ जाएगा 15। तो आपका आ गया 9 प्लस 4√6 अपॉन 15, ये आपका रेशनलाइज हो गया। थर्ड का आपका सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड का पार्ट थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट थर्ड में क्या है, तो क्वेश्चन में है √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा सर, आप बोलोगे √3 माइनस √2 अपॉन √3 माइनस √2। अब आपको क्या करना है कि ये देखो एक ब्रैकेट में ये दिख रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता ही है, इसको आप क्या करिएगा होल स्क्वायर बना लीजिए, तो ऊपर हो जाएगा आपका होल स्क्वायर √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। ऊपर आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू √2 और नीचे आपका हो जाएगा 3 माइनस 2, तो √3 होता है 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2 होगा माइनस 2√6 और नीचे 3 माइनस 2 1 ही हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5 माइनस 2√6। ये हो गया आपका रेशनलाइज। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सिंप्लीफाई करना है, उसमें से आप रेशनलाइज मेथड लगाइए, चाहे आप कोई भी अलजेब्रा का मेथड लगा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप जो है जब भी सिंप्लीफाई करने के लिए दिया जाए तो आप उसमें कुछ भी मतलब जो भी रूल फॉलो हो रहा है वो कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप रेशनलाइज ही करो। जैसे कि 4 के फर्स्ट में क्या है, ये दिया गया √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 प्लस √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे कि इसको अलग रेशनलाइज कर लेंगे, इसको अलग रेशनलाइज कर लेंगे, बाद में दोनों को ऐड कर देंगे, ये भी तरीका है। लेकिन इसके अलावा भी एक तरीका है, क्या है समझिए बात को। देखो भाई साहब इनका ले लीजिए एलसीएम, तो ये √5 माइनस √3 आपका हो गया एलसीएम, तो ये आ गया √5 प्लस √3। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये दो सेम जैसे दिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर और प्लस ये सेम दिख रहा है तो ये हो जाएगा √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या करना, ऊपर आप जानते हो इतनी बार हमने पढ़ाया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, और नीचे a प्लस बी a माइनस बी है तो नीचे तो आप लिख सकते हो ना √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, और ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो √5 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √3 और ये वाला प्लस √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर करेंगे √5 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर और माइनस 2 इंटू √5 इंटू √3। भाई साहब देखो ये माइनस का सेम शकल का और ये प्लस का सेम शकल का कैंसिल हो गया। अब इसको जो है ऊपर सॉल्व कर ले रहे हैं, √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 प्लस 3 का हो जाएगा 3 और इधर हो जाएगा 5 प्लस 3 और नीचे आपका बचा है 5 माइनस 3, तो ये आपका हो जाएगा 5 प्लस 3 8 8 8 16 हो जाएगा 16 अपॉन
2, तो 2 1 जा 2 8 जा, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 8। ठीक है, 4 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सेकेंड, 4 का पार्ट सेकेंड, ये क्वेश्चन दिया गया है 2/√5 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √2 प्लस सॉरी यहाँ पे -3/√5 प्लस √2। ये आपको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो अब आप देखो कहोगे कि नहीं पार्ट फर्स्ट जैसा जो है, जैसे हमने पार्ट फर्स्ट में किया है तो वैसे में एलसीएम ले लें, तो एलसीएम यहाँ पर नहीं ले सकते हो। यहाँ पर आपको अलग अलग पार्ट में आपको इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। इसको रेशनलाइज करते हैं तो ये हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट कितना होगा, √5 माइनस √3, तो इसके नीचे आ जाएगा √5 प्लस √3 और ये आ जाएगा √5 माइनस √3, और इसमें ये वाला प्लस लगाएंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे तो √3 माइनस √2 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपका √3 प्लस √2 और ये आ जाएगा √3 माइनस √2, और ये माइनस साइन लगाएंगे, ये हो जाएगा, इसका जो कॉन्जुगेट होगा √5 माइनस √2 होगा कॉन्जुगेट, और ये आ जाएगा √5 प्लस √2 और ये आ जाएगा √5 माइनस √2। इतना समझ में आया? अब देखिए करना क्या है, कुछ नहीं, ऊपर वाला वैसे लिखा रहने सेम, और नीचे में देखो a² माइनस b² बन रहा है, तो ये आ जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, और प्लस का ये आ जाएगा √3 माइनस √2 और नीचे आ जाएगा √3 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर, और माइनस ये आ जाएगा 3√5 माइनस √2 और ये आ जाएगा √5² माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं ऊपर हम। देखो इसको लिखा रहने ऐसे ही, ये आपका है 2 ब्रैकेट में √5 माइनस √3 अपॉन ये 5 माइनस 3 हो जाएगा और ये प्लस है, ये आपका √3 माइनस √2 रहेगा और ये आपका रहेगा 3 माइनस 2 हो जाएगा, और माइनस ये करेंगे 3 √5 माइनस √5 √5 माइनस √5 माइनस ये √2 था माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2। इसको जब सॉल्व कराएंगे तो ये आपको ऊपर तो वही लिखा रहेगा 2√5 माइनस √3, ये आ गया 2 और प्लस ये √3 माइनस √2, इसमें आ गया 1 और माइनस 3 √5 माइनस √2, इसमें आ गया 3, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो ये बच्चा, और ये देखो √5 यहाँ पे माइनस √3 और ये प्लस √3। अब एक बार एक स्टेप में लिख लेते हैं, √5 माइनस √3 प्लस √3 माइनस √2 माइनस √5, साइन चेंज करेंगे, प्लस का √2 आ जाएगा, प्लस का √2 माइनस का √2 कैंसिल, प्लस माइनस का √3 प्लस का √3 कैंसिल, प्लस का √5 माइनस का √5 कैंसिल, तो आंसर आपका आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट सेकेंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट फर्स्ट। इस वीडियो में हम यही कराएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट सेकेंड तक कराएंगे और नेक्स्ट वीडियो में 6 से लेके 12 तक क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर ये 5 का यहाँ पे फर्स्ट, 5 के फर्स्ट में क्या है कि √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 इज इक्वल टू a माइनस b√3। तो इसमें क्या करना है कि आपको a की वैल्यू और b की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, a और b की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। कैसे करोगे, करो देखो, ट्राई करो। तो इसमें सबसे पहला एक काम ये करना है, इसको रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज कर लेंगे तो ये फॉर्मेट में बन जाएगा, तो फिर बाद में कंपेयर करा लेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं। देखो इसको रेशनलाइज कराते हैं हम,
इसको रेशनलाइज कराएंगे तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि नीचे सेम रहेगा। ये √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1, थोड़ा हम फास्ट कर गए रेशनलाइज करने में, इज इक्वल टू a माइनस बी √3। इसको होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 इंटू √3 इंटू 1 अपॉन ये a प्लस बी, a माइनस बी है तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी √3। इसका जब करेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस 1 माइनस 2√3 अपॉन 3 माइनस 1 कराएंगे तो कितना होगा 2 आ जाएगा इज इक्वल टू a माइनस बी √3। 3 1 4 4 माइनस √2, ये आ गया 4 माइनस 2√3 अपॉन 2 इज इक्वल टू a माइनस बी √3। अब यहाँ पे ऊपर 2 कॉमन कर लिए तो ये आ जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल टू a माइनस बी √3। अब देखो यहाँ पे कंपेयर कराएंगे तो a की वैल्यू कितनी है, a इज इक्वल टू 2 और b की जगह पे यहाँ पे कितना है 1 है, माइनस ऑलरेडी लगा तो माइनस दोनों में है तो यहाँ पे b की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व किए जाएंगे, रेशनलाइज करके आपको a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट। 5 के सेकेंड पार्ट में क्या है, क्वेश्चन दिया गया 3 माइनस √5 अपॉन 3 प्लस 2√5 इज इक्वल टू a√5 प्लस b। ये आपको दे दिया गया सर, इसको आप क्या करिए रेशनलाइज करिए, इसको आप क्या करिए रेशनलाइज करना है। तो कैसे करोगे, इसको रेशनलाइज करना है तो कैसे करोगे भाई, इसका कॉन्जुगेट 3 माइनस 2√5 होगा तो ये आ जाएगा 3 माइनस √5, इसका कॉन्जुगेट जो होगा 3 माइनस 2√5 और अपॉन इसको जब इसमें कराएंगे इसको ये हो जाएगा 3 प्लस 2√5 और ये आ जाएगा 3 माइनस 2√5 इज इक्वल टू a√5 प्लस b। ये तो चलता ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर मल्टीप्लाई कराना, 3 को 3 से कराएंगे तो भाई आ जाएगा 9 और 3 को ये कराएंगे तो माइनस का आ जाएगा 3√5 और माइनस कराएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 6√5 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये आ जाएगा 2√5 5 होगा, 5 2 10 आ जाएगा और नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 5 आ जाएगा 20 इज इक्वल टू a√5 प्लस b। अब आप क्या करोगे बेटा, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर ले, 9 में से 10 हो जाएगा 19, कितना आ जाएगा 19 और इसको जब ऐड करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 9√5 और अपॉन में इसको करेंगे तो माइनस का 11 आ जाएगा इज इक्वल टू a√5 प्लस b। अब जब ये देखो इसको बांट दीजिए माइनस तो ये आ जाएगा माइनस 19 अपॉन 11 और प्लस 9 अपॉन 11√5 और इज इक्वल टू ये था a√5 प्लस b के इक्वल, तो b की वैल्यू आ गई आपकी b इज इक्वल टू माइनस 19 अपॉन 11 और a की वैल्यू जो आ गई प्लस का 9 अपॉन 11। ये आपके आंसर हो जाएंगे। और इसी में से 5 का पार्ट थर्ड भी है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट थर्ड। 5 का पार्ट थर्ड, पार्ट थर्ड में क्या है आपसे बोल रहे हैं 4 प्लस 3√5, 4 प्लस 3√5 अपॉन 4 माइनस 3√5 इज इक्वल टू a प्लस b√5। तो क्या करना है, इसको भी रेशनलाइज करना है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 4 प्लस 3√5, ऑलरेडी वही लिखा है तो 2 बार लिख लीजिएगा, इसको 2 बार ना लिख के आप इसको 4 प्लस 3√5 का होल स्क्वायर लिख लेंगे और ये आपका हो जाएगा 4 माइनस 3√5 एक ब्रैकेट में 4 प्लस 3√5 एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू a प्लस b√5। अब क्या करना है, ऊपर a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3√5 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3√5 अपॉन में a स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर और माइनस 3√5 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू a प्लस b√5।
ये समझ में आया। अब क्या करना, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 से 9 5 जा 45 प्लस 2 4 जा 8 से 24 रूट 5 और नीचे आ जाएगा 16 माइनस 45 इज इक्वल टू a प्लस b रूट 5। अब इसमें क्या करना है, तो 16 और 45 ऐड कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपका 5 6 11 और 4 1 5 6 61 प्लस 4 24 रूट 5 अपॉन, इसको जब माइनस कराएंगे तो ये माइनस का आ जाएगा 16 में 5, ये 15 में 6, 45 में से 16 माइनस करा दो, 45 में 16 तो ये 9 आ गया, 3 में 1 2 माइनस 29 इज इक्वल टू आ जाएगा a प्लस b रूट 5। तो इसको बांट दीजिए तो माइनस 61 अपॉन 29 और माइनस 24 अपॉन 61 रूट 5 इज इक्वल टू a प्लस b रूट 5। a की वैल्यू कितनी है, तो a इज इक्वल टू माइनस 61 अपॉन 29 एंड b इज इक्वल टू की वैल्यू कितनी है, ये आपकी है माइनस 24 अपॉन 61, माइनस 24 अपॉन 61। तो ये आपके हो गए क्वेश्चन 5, ठीक है। इसके आगे जो है क्वेश्चन जो कराए जाएंगे 6 7 8 9 10 11 12 नेक्स्ट वीडियो में कराए।